गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्रिप्टो माइनिंग चैनल। आज हम लोग इंजीनियर्स का रोल इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, इंजीनियर्स का रोल इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज एन इंजीनियर, उसका क्या क्या रोल होता है एक इंजीनियर का। कोई भी डिसिप्लिन होने दो, मैकेनिकल होने दो, सिविल होने दो, लेट इट बी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो उसका रोल को हम आइडेंटिफाई करेंगे इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या रहता है इन कंस्ट्रक्शन कंपनी। बेसिकली जो डिज़ाइन होता है, जो प्लांट का जो डिज़ाइन होता है, दैट डिज़ाइन इज़ प्रोवाइडेड बाय द लाइसेंसर। या डिज़ाइन ओनर कंपनी जो है एक डिज़ाइन कंपनी को हायर करता है, वो डिज़ाइन वो ये कर लेता है। कंप्लीट प्लांट का अगर डिज़ाइन अगर देखा जाए तो लाइसेंसर का पास होता है। जो लाइसेंसर, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन प्लांट है तो ऑक्सीजन का एक अलग अलग कंपनीज रहते हैं जिसके पास लाइसेंस रहते हैं, जैसे कि लिक्विडिन है, प्राक्सेर है, और बहुत सारे जो कंपनीज जो है उनके पास एयर प्राक्सेर, पता नहीं क्या ऐसे कुछ नाम है कंपनी का। इनके पास लिंडे ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी हु इज हैविंग द लाइसेंस। मतलब उनके पास एक लाइसेंस्ड डिज़ाइन है जो ऑथेंटिक है, जो कहीं पे भी वो लोग इम्प्लीमेंट करेगा तो वो उधर वो पर्टिकुलर डिज़ाइन से फंक्शन हो जाता है और उसमें मतलब प्रोडक्शन निकल सकता है। तो बेसिक डिज़ाइन जो है वो लाइसेंसर के पास होता है। उसके बाद वो लाइसेंसर क्या करता है, एक डिज़ाइन कंसल्टेंट कंपनी को हायर कर लेता है फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। मतलब डिज़ाइन से स्ट्रेट अवे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो रॉ होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि सर्विस होता है, सर्विस का डिटेलिंग होता है, और लाइक P&ID बोल सकते हो, प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो उसमें क्या होता है कि वो साइज़ वगैरह डिफाइन कर लेता है, सर्विस वगैरह डिज़ाइन कर लेता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो पूरा बता देता है, बट नॉट इन डिटेल। लाइक अपना IFC ड्राइंग होता है जिसमें डिटेल में जो इंजीनियरिंग होता है वो डिज़ाइन इसमें नहीं होता। डिज़ाइन इसमें डिज़ाइन क्राइटेरियाज वगैरह पूरा होता है, डिज़ाइन कैलकुलेशंस होता है, सब कुछ होता है, बट नॉट द फैब्रिकेशन और एग्जीक्यूशन करने के लिए वो सूटेबल नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि जो लाइसेंसर कंपनी या नहीं तो ओनर कंपनी क्या करता है कि डिज़ाइन कंसल्टेंट को हायर कर लेता है, तो वो डिटेल इंजीनियरिंग करता है। अब वो तो हो गया उतना, मतलब डिटेल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। वो करने के बाद हम लोग को जो ड्राइंग्स मिलता है वो रॉ मिलता है, मतलब रॉ नहीं, फुल रेडीमेड, लाइक रेडीमेड नूडल का जैसा मिलता है। उसको हम लोग स्ट्रेट अवे जाके हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो IFC ड्राइंग्स हम लोग को मिलता है, जो इश्यू फॉर कंस्ट्रक्शन का रहता है, इट इज़ रेडी टू यूज़। अब कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि बड़ा प्लांट है, उसमें छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करना होता है, स्मॉल मॉडिफिकेशन करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को ओनर कंपनी जो है वो फिर से लाइसेंसर के पास नहीं जाता। व्हाट ही विल डू इज दैट, जो कॉन्ट्रैक्टर को जॉब अलॉट करता है उसी को वो दे देता है। ओके, बिकॉज इट्स अ माइनर चीज़ें होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो इंजीनियरिंग कंपनीज जो है उसका रोल आ जाता है। ओके, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनका रोल आता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो क्वांटम ऑफ वर्क जो क्लाइंट ओनर हम लोग को जो करने के लिए बोलता है, तो उसको ब्रेक डाउन कर लेता है क्या क्या उसमें आता है। ओके, क्या क्या चीज़ करने के लिए, उसमें इलेक्ट्रिकल का कितना वॉल्यूम है, सिविल का कितना वॉल्यूम है, और सब कुछ ये किया जाता है कि एग्जैक्टली क्लाइंट क्या करने के लिए बोल रहा है, तो किस चीज़ का डिटेल इंजीनियरिंग करने के लिए बोल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को सपोज केबल का है तो केबल क्या बोलते हैं, केबल स्केड्यूल, टर्मिनेशन स्केड्यूल वगैरह बनाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, जिसमें पूरा साइज़ फ्रॉम टू कहाँ से कहाँ तक, साइज़, लोड कितना, वोल्टेज कितना, करंट कितना, और उसका इंसुलेशन का क्या डिटेलिंग है वो पूरा डालना पड़ता है, वो पूरा डिटेलिंग डालना पड़ता है इन केस ऑफ पाइपिंग, इसमें इलेक्ट्रिकल केबल्स का मैटर में। वेयर एज इन पाइपिंग अगर देखा जाए तो हम लोग को व्हाट वी डू इज़ दैट
हम लोग वेल्ड मैपिंग वगैरह कर लेते हैं, मतलब एक आईएफसी ड्राइंग को, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे किस तरह से हम लोग को ब्रेक डाउन करके हम लोग उसमें स्पूलिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक आइसोमेट्रिक रहेगा, पूरा का पूरा फैब्रिकेट करके मूव नहीं कर सकते, वो 3D डायमेंशन में रहता है। हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, उसमें से 2D मतलब एक एंगल को फैब्रिकेशन शॉप में कर लेते हैं, बाकी तीसरा एंगल जो है लेट इट बी फॉर द दिस वन फॉर द साइट के लिए छोड़ देता है। तो उस हिसाब से हम लोग को वो पूरा ब्रेक डाउन करना पड़ता है। सो दैट इज़ वन थिंग। और स्ट्रक्चरल में अगर देखा जाए तो शॉप ड्राइंग, स्ट्रक्चरल में शॉप ड्राइंग बनाना पड़ता है, टैंक में भी शॉप ड्राइंग बनाना पड़ता है। टैंक का क्या रहता है, पूरा टैंक का एक डायग्राम रहता है, कितना डायमीटर है, कितना उसका प्लेट थिकनेस है, वो पूरा डिटेलिंग दिया होता है। लेकिन फैब्रिकेशन करने के टाइम में हम लोग को फैब्रिकेशन ड्राइंग बनाना पड़ता है। सो दैट इज़ वन थिंग, वो पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैंडल कर लेता है। ओके, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हम लोग जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं उनको बताया जाता है कि प्लेट साइज़ इतना है, उसको इतना इतना करके ये करो, और बीवेल कितना है, क्या है, वो पूरा इंजीनियर्स मतलब वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है, वो लोग कर लेते हैं। फैब्रिकेशन अगर शॉप का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है फैब्रिकेशन इसमें इंजीनियरिंग का काम है, जो वो शॉप ड्राइंग्स पूरा डिटेल में बना के देते हैं जो सूटेबल फॉर द फैब्रिकेशन, वो एक चीज़ है। और दूसरा इम्पोर्टेंट रोल क्या रहता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, कि कोई भी चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज ऑर्डर आया था तो उसका डिज़ाइन चेंज के लिए एक टेक्निकल क्वेरी हम लोग को सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को। आप कोई भी चेंजेस करते हो फ्रॉम द आईएफसी ड्राइंग, हम लोग को डिज़ाइन चेंज के लिए हम लोग को एक टेक्निकल क्वेरी सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को, विच इज़ शुड बी सुटेबल एंड मैच विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द आस्मी स्टैंडर्ड्स। जो हमारा जो आस्मी स्टैंडर्ड्स होता है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स होता है, तो उसका जो क्राइटेरिया जो है वो मैच करना है। मैच करके आप चेंजेस कर रहे हो, रूटिंग चेंजेस हो गया, पाइपिंग रूटिंग चेंजेस हो गया, केबल रूटिंग चेंजेस हो गया, या केबल साइज हम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कभी कभी इलेक्ट्रिकल में हमारा क्या होता है कि अलग अलग साइजिंग का केबल्स रहता है, तो उसमें क्या आता है, हम लोग जो परचेस करने के टाइम में यू कैन नॉट परचेज कट लेंथ आप परचेस नहीं कर सकते, तो आपको पूरा का पूरा ड्रम, कभी कभी पूरा का पूरा ड्रम, एक ड्रम में कम से कम अगर बड़ा साइज का है तो 500 मीटर्स रहता है, अगर छोटा केबल से तो 3000 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का भी ड्रम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर साइज़ का हमने केबल परचेस कर लिया, तो क्लाइंट को हम क्या करते हैं कि ये जो भी उसमें से जो डिफरेंट वैरायटी का केबल्स है, उसको हम लोग ये करते हैं कि देखो ये बड़ा साइज़ का है, इसको हम लोग प्रपोज कर ले, देखो दिस इज़ द वन वी कैन यूज़ दैट, क्योंकि एक ही ड्रम में से कवर हो जाएगा, कॉस्ट उसमें ये नहीं होगा। तो उसमें क्लाइंट क्या चेक करेगा, क्लाइंट के साइड में भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता है। क्लाइंट का इंजीनियर्स क्या करता है, कितना उसमें लॉसेज, मतलब अगर बड़ा साइज़ का केबल आप छोटा साइज़ के बदले में बड़ा साइज़ का केबल अगर आप प्रपोज करते हो, तो उसमें कितना मतलब वोल्टेज कितना ये होता है, ड्रॉप वेस्ट होता है। क्योंकि बड़ा साइज़ का अपने डायमीटर अगर आप केबल्स वगैरह आप शॉर्टलिस्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ करंट रहता है, मतलब अननेसेसरी आप कंटिन्यूसली, आप देखो एक प्लांट अगर 18 साल चलता है, तो अगर एक दिन का अगर इतना यूनिट अगर वेस्ट होता है, तो मतलब कितना वेस्ट होगा, तो वो पूरा वो चेक कर लेगा कितना वेस्टेज होता है, क्या है, वो पूरा कैलकुलेट करेगा। अगर मिनिमल है तो क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है, और सेफ्टी फैक्टर्स भी देखेगा। मतलब अगर छोटा बड़ा साइज़ के बदले में छोटा साइज़ हम प्रपोज नहीं कर सकते, वी कैन प्रपोज ओनली द बिगर साइज ओनली वी कैन प्रपोज। सो दैट इज़ द थिंग, मतलब छोटे के बदले में बड़ा साइज आप प्रपोज कर सकते हो, नॉट द बड़ा साइज के बदले में छोटा साइज प्रपोज बिल्कुल नहीं कर सकते, दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज़ है। सो ये सब फैक्टर्स जो है ये टेक्निकल क्वेरी के थ्रू हम लोग सबमिट करते हैं। टेक्निकल क्वेरी में पूरा वो डिटेलिंग रहता है, वो उसके बाद हम लोग उसको ये कर लेते हैं। और दूसरा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या होता है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे एक नया प्रोजेक्ट अगर मिलता है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास पूरा आईएफसी ड्राइंग पहुंच जाता है। अब मान लो कि आपका जो स्कोप ऑफ वर्क में इंजीनियरिंग भी मतलब मटेरियल परचेजिंग भी प्रोक्योरमेंट में आपका ही रोल स्कोप में होता है। तो उस हालात में क्या करते हैं इंजीनियर्स, क्या करते हैं, पूरा जो मटेरियल टेक ऑफ इंजीनियरिंग टीम जो है बैठकर कंप्लीट प्रोजेक्ट का कितना स्टील है, कितना, वो ड्यूरिंग द एस्टिमेशन एंड बिडिंग के टाइम पे होता है, लेकिन एस्टिमेशन बिडिंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं।
थोड़ा बहुत 5-10% ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं। वेर एज वन वी परचेजिंग द मटेरियल वी आर नॉट कंसिडरिंग द एक्सेस अमाउंट, जितना हो उसका और वेस्टेज होता है उतना ही हम ये करता है। तो उस टाइम पे फिर से हम लोग को प्रॉपरली मेटल टेक ऑफ करना पड़ता है। और मेटल टेक ऑफ करने के बाद जो फैक्टर्स मैंने बोला, जो बड़ा साइज़ के छोटा साइज़ के बदले में सेम टाइप ऑफ केबल्स अगर हम प्रपोज करते हैं, तो वो टेक्निकल क्वेरी का पूरा ये करके उसमें जो क्वांटिटी कितना मिनिमम हो सकता है वो मेटल टेक ऑफ करके एग्जैक्ट क्वांटिटी से 2% 5% का एक्सेस कंसिडर करके हम लोग उसको ये कर लेते हैं, मेटल टेक ऑफ करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो इंजीनियर्स का काम होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कॉन्सेप्ट है। और जो भी छोटा मोटा जो डिज़ाइन चेंजेस वगैरह है उसको भी हम लोग को पूरा ड्राइंग के बनाकर उसको क्लाइंट को प्रपोज करना पड़ता है। अगर हम रूटिंग चेंज करते हैं, साइज़ चेंज करते हैं, या कुछ छोटा साइज़ का वॉल के बदले में अगर हम बड़ा साइज़ का वॉल यूज़ करते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम करना है, डिज़ाइन को चेंज करना है, तो हम लोग को क्लाइंट को प्रपोज करना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और दैट इज़ वही चीज़ है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, फाइनल एक चीज़ क्या होता है कि जब आपको फील्ड में कंस्ट्रक्शन करने के टाइम पे कोई एनसीआर आ गया, नॉन कन्फर्मिटी ये आ गया, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट इशू हो गया। अभी एनसीआर इशू करने के बाद क्या होता है कि मतलब काम हो गया लेकिन गलत हो गया, ठीक है। अब उसको रेक्टिफाई करना है। अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको अगेन आपने आईएफसी को आपने ये कर दिया, मतलब आपने बाईपास कर दिया, आपने फॉलो नहीं किया, उसका स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट वगैरह फॉलो नहीं किया, लेकिन बहुत सारा जो क्वांटिटी जो है वो हो गया। अब उसको कैसे हम लोग को उसको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कैसे करेंगे, तो उसका क्या होता है, हम लोग को इंजीनियर्स जो है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है, क्वालिटी डिपार्टमेंट नहीं, क्वालिटी डिपार्टमेंट सिर्फ कंपेयर करता है और चेक करता है। चेक करने के बाद वो बोलता है कि हाँ भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट कर देता है। वो रिजेक्ट हुआ जो आइटम जो नॉन कन्फर्मिटी इसमें आ जाता है। अब उसको जो डैमेज या जो नॉन कन्फर्मिटी आइटम है उसको हम लोग को ये इसमें करना पड़ता है कि अपना क्या है, उसको करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन करना पड़ता है। अब वो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन प्रपोज बाय द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो इंजीनियर्स क्या करते हैं वो स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करने के बाद किस तरह से उसको मिनिमल चेंजेस में उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ये करे, प्रपोज करे, तो वो प्रपोजल फिर से उसमें पूरा ये करना पड़ता है, करेक्टिव एक्शन उसको देना पड़ता है। मतलब मान लो कि कंक्रीट पोर कर दिया विदाउट टेस्टिंग द कंक्रीट, विदाउट एक स्लम टेस्ट वगैरह होता है, तो विदाउट टेस्टिंग द कंक्रीट हमने कंक्रीट पोर कर दिया। अब वो प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें अलग अलग एक टेस्ट होता है, ठीक है, अलग अलग टेस्ट होता है। एक हैमर टेस्ट होता है, कोरिंग करके उसका सैंपल को कोर करके क्रश किया जाता है। इसका रॉ जो स्ट्रक्चर का ही इसको कोर करके ये करके सैंपल निकाल के एक सिलेंडर जैसे हम लोग सैंपल निकाल के उसको जो डिज़ाइन प्रपोज किया था उसमें क्रश करके देखते हैं। और हैमर टेस्ट वगैरह है, वो पूरा है। और क्रैक्स वगैरह देखते हैं हम लोग, 28 डेज तक हम क्यूरिंग करके हम देखते हैं कि क्रैक्स वगैरह फॉर्म होता है या कुछ इश्यूज़ है करके देखता है। अगर पूरा प्रॉपर है तो फिर देन क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब फैक्टर्स हम लोग को करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग को ये प्रपोज करते हैं हम लोग। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है कि फ्यूचर में सिमिलर इंसिडेंट नहीं होना चाहिए करके क्या मतलब ये है वो हम प्रपोज करते हैं। तो उसमें पैरामीटर सेट किया जाता है कंस्ट्रक्शन टीम को, देखो अगर दोबारा ये नहीं होना चाहिए, सो टेस्टिंग करके कंक्रीट को पोर करना है। तो वो पैरामीटर्स हम लोग को आईटीपी में ऐड कर देते हैं, प्रॉपरली होल्ड पॉइंट में डाल देते हैं। क्लाइंट जब तक नहीं आएगा तब तक आप कंक्रीट पोर नहीं कर सकते, तो होल्ड पॉइंट पे चला जाता है, विटनेस पॉइंट पे चला जाता है। सो दैट इज द थिंग, दिस इज हाउ इट इज, दैट दीज आर द रोल्स ऑफ इंजीनियर्स इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और लास्ट जो है, मान लो आपने कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के टाइम में आपने बहुत सारा जो रूटिंग जो है चेंजेस किया, ओके, ड्राइंग को चेंजेस किया आपने। सो उसमें क्या होता है कि माइनर तो एक्सेप्टेबल है, छोटा मोटा जो चेंजेस वगैरह जो एक्सेप्टेबल है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को एज बिल्ट एक बनाना पड़ता है। अब एज बिल्ट में पूरा जितना भी चेंजेस आपने आईएफसी ड्राइंग का अलावा किया है उसको पूरा उसमें डालना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है आईएफसी ड्राइंग में।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको इसमें नॉर्मल इसमें रेड कलर इसमें हम लोग को AutoCAD में डाल के देते हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग द कंप्लीट द ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग। वो हम जितना भी हमने उसको चेंजेस करके दिया उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लाइंट क्या करता है, उसका जो इंजीनियरिंग कंपनी है जिसने ये किया था उसको वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो लोग बाद में उसको जो भी चेंजेस है उसको अपग्रेड कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं ड्राइंग को। ओके, वी आर नॉट ऑथोराइज टू रिवाइज द ड्राइंग, वी आर ऑथोराइज ओनली टू डू द एज बिल्ट। तो हमें रेड मार्कअप करके देना है उसको, वो इंजीनियरिंग कंपनी जो उसको चेंजेस करके उसको वो ये कर लेता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। सो दीज आर द रोल्स ऑफ इंजीनियर। एंड वन मोर थिंग, एज आई टोल्ड यू दैट लास्ट टाइम प्रोक्यूरमेंट में हमने क्या बोला था कि टेक्निकल कंपैरिजन, जब प्रोक्यूरमेंट में जब वो मटेरियल अगर परचेस करता है तो वेंडर के साथ वेंडर का जो कैटलॉग वगैरह आता है तो उसको भी वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भेजता है एक्चुअली। तो जो इंजीनियर है स्पेसिफिकली फॉर द सेक ऑफ प्रोक्यूरमेंट पर्पस वो रिव्यू करता है, वो रिव्यू करके कंपेयर करके फिर क्लाइंट को प्रपोज करता है कौन सा मटेरियल एज पर द डाटा शीट एंड क्लाइंट के डाटा शीट के साथ मैच करके, रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके, वेंडर का डाटा शीट को मैच करके फिर वो ये कर लेता है। सो दीज आर द थिंग्स यूजुअली इन द इंजीनियरिंग। सो हमने क्या चीज़ देखा था। सबसे पहला जो है, नया प्रोजेक्ट जब मिलता है तो मटेरियल टेक ऑफ। सेकेंडली जो टेक्निकल क्वेरी जो है, जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन अगर कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना पड़ता है या कुछ चेंजेस करना पड़ता है तो हम टेक्निकल क्वेरी एक रेज करना पड़ता है। दैट इज़ आल्सो रोल ऑफ इंजीनियर्स इन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। और थर्ड क्या चीज़ है, थर्ड हमने बोला कि प्रोक्यूरमेंट में जो भी मटेरियल परचेस करना होता है उसमें जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है वो भी जो रोल है वो इंजीनियर्स का होता है। दैट इज ऑल्सो इन दिस वन, मतलब कंपेयरिंग द ऑपरेशन का जो डाटा शीट है उनका रिक्वायरमेंट को टैली करके इसके साथ वेंडर का डाटा शीट के साथ टैली करके कौन सा पॉइंट उसमें मिसमैच होता है, कौन से रेंजेस उसमें ये करना है, वो सब प्रपोज करना का काम और ये क्लाइंट को प्रपोज करने का और अप्रूवल लेने का काम भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। और फोर्थ वन क्या हमने किया था, अगर साइट में कोई गलत काम हुआ, मतलब नॉट एज पर द स्टैंडर्ड, तो उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का जो प्रपोजल है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो उसको प्रपोजल देना एग्जीक्यूशन वालों का काम होता है, उसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन प्रपोजल देना कि क्या उसको हम क्या करेक्टिव एक्शन क्या प्रिवेंटिव एक्शन हम करेंगे, तो वो पूरा प्रपोजल देने का काम भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। और लास्ट बट लीस्ट एज बिल्ट, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद जब एज पर द ड्राइंग, पूरा एज पर द ड्राइंग नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड रूटिंग वगैरह जब हम इंस्टॉल करने के टाइम में बीच में कुछ ना कुछ केबल्स आ जाता है, डक बैंक आ जाता है, तो हम लोग को लाइन जो है रीरूटिंग करना पड़ता है, तो वो पूरा एज बिल्ट में कवर होता है। तो एज बिल्ट ड्राइंग का भी बनाने का जो रोल है वो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, वो भी इंजीनियर उसको फॉलो करता है। और द लास्ट वन, एक्चुअली इट्स द फर्स्ट वन, नया प्रोजेक्ट जब हम साइट विजिट करते हैं, जब नया प्रोजेक्ट हम साइट विजिट करते हैं, देखो एस्टिमेशन एक ही बंदा रहेगा, वो फुल्ली लोडेड रहता है, उसको कमर्शियल ये भी देखना पड़ता है, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो क्या करता है, व्हाट ही इज डू, वो इसके साथ जाता है साइट विजिट के लिए, अपना एस्टिमेशन टीम के साथ जाता है साइट विजिट के लिए, और एस्टिमेशन करने के लिए जो मटेरियल टेक ऑफ करना पड़ता है, ओके, क्योंकि उस टाइम पे ड्राइंग वगैरह रेडी नहीं रहता, फिजिकल मेजरमेंट लेके करना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, तो उस टाइम पे उसको वेरीफाई करके उसको ये करता है। ओके, ट्रैफिक बंद हो गया। तो ये एक रोल भी है ना इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है, मतलब कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के लिए जो मटेरियल टेक ऑफ करने का जो काम होता है वो भी तभी जाके कॉस्ट एंड एस्टिमेटर उसको ये कर सकता है। ओके, रॉ वो कैलकुलेट कर लेता है, उसके पास कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के पास एक कॉस्टिंग रहता है जो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है, तो उसको वो इंजेक्ट करता है क्वांटिटी के अगेंस्ट में। ओके, सो दीज आर द जॉब्स are in engineering department, and it's very interesting
फ्रेश इंजीनियर्स उसमें भी अपने आप को इंडक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर है. और एक चीज़ क्या है कि हमने क्या नोटिस किया है कि लिफ्टिंग अगर काम है साइट में, लिफ्टिंग का वगैरह काम होता है, तो लिफ्टिंग जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो बंदा है वो प्रपोज करता है कि कौन सा क्रेन लिफ्टिंग प्लान वगैरह बना के उसमें प्रपोज करता है. वो यूजुअली HSC इंजीनियर का भी उसमें रोल रहता है. तो यूजुअली कैलकुलेशन, डिज़ाइन कैलकुलेशन की जब बात आता है तो फिर देन दिस ऑल कम्स अंडर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के इसमें आता है. ओके. टेस्टिंग के टाइम में, हाइड्रो टेस्टिंग के टाइम पे कौन सा प्लेट यूज़ करना है, कौन सा थिकनेस का ब्लाइंड प्लान यूज़ करना है टेस्टिंग के टाइम पे, और कौन सा BSVs यूज़ करना है, वो पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रपोज करता है. देखो ये चीज़ आपको यूज़ करना है टेस्टिंग के टाइम में. न्यूमेटिक टेस्टिंग होता है, हाइड्रो टेस्टिंग होता है. सो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग जॉब होता है. वो प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब नहीं रहता, टेक्निकल रिलेटेड उनका ज़्यादा ये रहता है, टेक्निकल रिलेटेड उनका रोल रहता है. सो दैट इज़ द थिंग. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.